नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग नया चैप्टर एक पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रम एव विजयते। श्रम, परिश्रम से ही विजय प्राप्त होता है। ठीक है। इस पाठ में बच्चों जैसे ये दिखाया गया है कि देव सिंह नामक एक व्यक्ति है जो कि अपने गांव को, उसके गांव में पानी की सुविधा नहीं रहती है, तो वो अपने गांव में कैसे पानी की सुविधा को प्राप्त कराता है, कैसे परिश्रम करके उसके गांव और नदी के मध्य एक पर्वत आता है, तो उसको वो दिमाग लगा कैसे हम उस पर्वत को बीच में अगर हम किसी तरह मार्ग बना देते हैं और नदी का पानी गांव में जाने लगता है तो गांव में परमानेंट पानी की व्यवस्था हो जाएगी, गांव हरा भरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वो कितना परिश्रम करता है कैसे, इसी को हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, जिसके कारण इस पाठ का नाम है श्रम एव विजयते, अर्थात परिश्रम से ही विजय प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग भाग्य भरोसे बैठ जाएं तो कोई काम नहीं होता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। यदि हम परिश्रम जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम लोग पाठ पढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहले दृश्य में, ये नाटक का मंचन हो रहा है बेटा, तो वो पहले दृश्य में दिखाता है, जैसे पर्दा जब उठता है तो स्टेज पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उसी का वर्णन है। तो उसमें दृश्य में दिखाया जाता है कि देवसिंह दैनिक समाचार पत्रम पठति। देवसिंह दैनिक समाचार अर्थात अखबार पढ़ता है। ततः देवसिंह से भातृजाया शीला प्रविशति। उसी समय देवसिंह की भातृजाया, भाभी शीला, भाभी का नाम है शीला। ये क्वेश्चन में अगर आ गया बच्चों कि देवसिंह से भातृजाया नाम की, तो शीला। ठीक है। तो उसकी भाभी का नाम शीला है, वो प्रवेश करती है। ठीक है। फिर उसके बाद शीला का डायलॉग है यहाँ पर। शीला बोलती हैं धिक इमम, ये जो छोटी की मात्रा है, इमम अलग है, धिक्कार है। इस धिग इमम ते ग्रामम यत्रोदर पूर्ति क्षमम सन यत्रोदर पूर्ति क्षमम सदन्नम तु दूरम पातुम पानीयमपि नास्ति। धिक्कार है इस गांव को जहां उदर पूर्ति की क्षमता होने पर भी सदन्नम तु दूर, अन्न दूर है और पीने के लिए पानी नहीं है। फिर आगे बोलती हैं कि नास्ति यत्र तादृशम वनमपि यत्र न धनम सुलभम स्यात्। यहाँ और क्या नहीं है, यहाँ पर उनके अनुसार यहाँ पर वैसा वन भी नहीं है जहाँ की यत्र धनम सुलभम, जिससे कि धन सुलभता मतलब सुलभता से प्राप्त हो सके, यहाँ कोई वन भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद बोलती हैं कि घासश्चात्र दुर्लभम, यहाँ घास भी दुर्लभ है। घासा भावे कुतः पशव, घास के अभाव में कैसे पशु रहेंगे। पशुना भावे कुतो दुग्धम, और पशु के अभाव में दूध कहाँ से मिलेगा। ग्रामांतरेषु वधूजनम सुखिनम शृणोमि स्यात्। दूसरे गांव में जिसे दूसरे गांव की वधुओं के द्वारा दूसरे गांव में वधूजनम सुखिनम शृणोमि, मतलब सुना है कि वहाँ के दूसरे गांव के लोग की वधुएं सुखी से रहती हैं, ऐसा सुनी है। सुखिनम शृणोमि, सुखी से मतलब दूसरे अन्य गांव के लोग, अन्य गांव की बहुएं सब अच्छे से सुखी रहती हैं। परमयंच ग्रामो नरकायते, परंतु यह गांव तो नरक के समान है। ठीक है। तो फिर उसके बाद देवसिंह बोलते हैं कथम कुप्यसी, क्यों क्रोधित हो। अयम ग्राम नरकायते, यह गांव नरक के समान है। फिर शीला बोलती है आम, हाँ। यत्र पातुम जलमपि नास्ति, यहाँ पर पीने के लिए जल नहीं है, जल भी नहीं है यहाँ पीने के लिए। पश्य दूरात जलमानीयते, यहाँ दूर से जल लाते हुए मैंने देखा है। इत्थम कुप्यति निर्गच्छति, इसीलिए मैं क्रोधित होकर के निकल आई हूँ यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद देवसिंह कहते हैं स्वगतम, स्वागत है, अच्छा।
मम जनकः भाण्डारिकुले प्रसूतः प्रथे स्म स्वप्रान्ते कालो भंडारी इति नामना। मेरे पिता का मतलब भंडार कुल में जन्म हुआ है, उनको इसी कारण कालो भंडारी मतलब उनका नाम ही इसी कारण उनको अपने प्रांत में कालो भंडारी के नाम से उनको जाना जाता है। तदवदान गाथा अतिलंघ्य गाढ़वालसीमानं प्रसिद्ध्यन्ति स्म तदुपान्तवर्तीषु शिरमोरादिराजेष्वपि तद अवदान गाथा अतिलंघ्य गढ़वाल सीमान प्रसिद्ध्यति मतलब उनकी गाथाओं को गढ़वाल सीमा के मतलब गढ़वाल सीमा तक मतलब उनकी गाथा यहाँ की मतलब इसको लांघ करके इस गांव के पश्चात गढ़वाल सीमा तक उनकी प्रसिद्धि है। स्म तदुपान्तवर्तीषु शिरमोरादि राजेष्वपि मतलब कि उनको जिसे गढ़वाल सीमा तक उनकी प्रसिद्धि है और उसके उपरांत भी जो अन्य राजा हैं उनको सिरमौर के रूप में अच्छा उनको इतना सम्मान देते हैं, अर्थात सिर के मुकुट के साथ सिरमौर के समान उनको राज्य में सम्मान प्राप्त होता है। तस्य ग्राम वध्व कष्टमयम जीवनम यापयन्ति उनके गांव की बहू को वध्व कष्टमय जीवन उनके गांव की बहू को कष्टमय जीवन यापन करना पड़ रहा है, जीवन यापन कर रही है। धिग्मा मुझे भी धिक्कार है, धिग में पौरुषम भवतु और मेरे पौरुष को धिक्कार है। अस्त्य कोपाय प्रकटम सदानंद आगच्छ मया स ऐसा मतलब इस प्रकार कहते हुए कि धिक्कार है मेरे पौरुष को, धिक्कार है मुझे और धिक्कार है मेरे पौरुष को, और ऐसा कह करके क्रोधित हो करके क्रोध प्रकट करते हुए कहते हैं जिस उनके घर में सेवक होते हैं सभी को, तो वो सेवक है सदानंद, तो सदानंद आगच्छ मया स सदानंद मेरे साथ चलो। सदानंद कहते हैं स्वामी कुत्र, स्वामी कहाँ? तो देव सिंह कहते हैं जल बहुलान भूगाभान अन्वेष्टुम भूभागान, जल बहुलान भूभागान अन्वेष्टुम बहुत से मतलब जहाँ बहुत जल का स्रोत हो वैसे भूभाग को खोजने के लिए चलो। जब वो पूछा कहाँ चले तो कहाँ चलना है, ऐसे जल को ऐसे मतलब जहाँ भूभाग को खोजने जहाँ की बहुत सारा जल हो। ऐसा कहता है ऐसे खोजने के लिए। तो द्वार में वो पर्दा जिसे रहता है ना, तो पर्दे पर स्टेज पे दिखाते हैं कि चलते हैं दोनों, उसके बाद पर्दा गिरता है फिर दूसरा दृश्य दिखाया जाता है। तो ऐसे ही द्वावपि निर्गच्छता दोनों दिखाता है स्टेज पर कि दोनों जाते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय दृश्यम दूसरा दृश्य दिखाया जाता है कि देव सिंह एकम शिखरमारोह्यम चतस्रीषु दिक्षु पश्यति। उस दूसरे दृश्य में दिखाया जाता है कि देव सिंह एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर और चारों दिशाओं में देखता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैमरा में ऊपर हो गया तो फिर से हम इसको बोल देंगे। दूसरे दृश्य में दिखाया जाता है कि देव सिंह एकम शिखरम आरुह्य चतस्त्रिषु दिक्षु पश्यति। देव सिंह दूसरे दृश्य में यही दिखाया जाए कि एक देव सिंह जो है वो पर्वत के ऊंचे शिखर पर चढ़ करके चारों दिशाओं में देखता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देव सिंह कहता है, देखता हुए दिखाता है कि देख रहा है चारों तरफ। फिर देव सिंह का डायलॉग है, बोलता है पुरतः अवलोक्य स्वगतम, चारों तरफ मैंने देख कर स्वागत है। इयम लघु नदी, यहाँ लघु न छोटी नदी है। अग्रे गत्वा जो आगे जाकर के कालिंदी मुपगच्छति, कालिंदी के समीप को जाती है। यहाँ एक छोटी नदी है जो कि आगे जाकर कालिंदी अर्थात यमुना नदी के पास जाती है। सरित ग्रामयोर मध्ये एको लघुतमः पर्वतो वर्तते। उस सरित मतलब नदी और गांव के मध्य एक लघुतम पर्वतो वर्तते, एक मतलब छोटा पहाड़ है, पर्वत है। मतलब गांव और नदी के बीच में एक छोटा पहाड़ है, पर्वत है। अपि शक्यमस्या सरितो जलम शिवपुर ग्राम माने तुम। अपि शक्यमस्या मतलब कि यह जैसे शक्य, यह संभव है कि इस जल को,
इस नदी के जल को शिवपुर ग्राम आने, तो मतलब शिवपुर जो उनके गांव का नाम है, इस गांव में लाने के लिए, मतलब इसको जैसे छोटा पर्वत है तो इसको सोच सकते हैं कि हाँ इसको हम कर सकते हैं कि इस नदी का जल इस गांव में लाने के लिए सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ कैसे, क्योंकि गांव और नदी के बीच एक छोटा पर्वत है। तो वो ऊपर से देख करके इतनी बातें समझते हैं, इतना बोल रहे हैं। फिर दृढ़ संकल्पेन श्रमेण च किम न भवितुम शक्यते, क्या दृढ़ संकल्प करके परिश्रम करके यह संभव नहीं हो सकता है, मतलब नहीं कर सकता हूँ, ये अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। अर्थात जिसे मन में कुछ हम लोग कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई कठिन है तो सोचते हैं ना पढ़ने का ही है, जैसे अभी हम लोग को मान लिया 9th का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th का आगे बोर्ड देना है एग्ज़ाम जब, तो एक छोटा सा ही संकल्प रखें जीवन में, जैसे कि ये नदी के उधर से नदी को ही आप मत समझिए, अपनी पढ़ाई को लेकर के भी समझिए कि इसमें अगर हम टारगेट रखते हैं कि हाँ हमको मतलब 95% नंबर लाना है, ठीक है, तुम 95%, 98, जो भी आपकी क्षमता होगी, जितना आप एफर्ट है कर सकते हैं, 80%, 90%, 95%, कुछ लोग जो बच्चों की कैपेबिलिटी हो कि नहीं हाँ 98% भी कर सकते हैं, तो वो उतने का अपने से ऊपर थोड़ा लक्ष्य रखिए, ठीक है। तो ये जैसे ये पर्वत छोटा पहाड़, ये सोचते हैं मन में कि हाँ उसको अगर हम ये पर्वत को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, जिससे कि नदी का जल गाँव में आने लगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए संकल्प करना होगा, संकल्पित होना पड़ेगा ना कि हाँ, तो उसी बात को कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प से परिश्रम करके क्या संभव नहीं हो सकता है। तो अगर हम भी टारगेट रखते हैं, अगर मान लिया 4 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं और टारगेट ऊंचा है तो उसके लिए 8 घंटा 2 घंटा ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो हम लोग करेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं ना। तो यही कहने का तात्पर्य है कि दृढ़ संकल्पेन श्रमेण च किम न भवितुम शक्यते, क्या संभव नहीं हो नहीं सकता है, हो सकता है। प्रकटम सदानंद, और सदानंद से कहते हैं आगच्छ अत्र, यहाँ आओ, पश्यतावत, देखो। सदानंद बोलते हैं किम अस्ति, क्या है, तो देव सिंह बोलते हैं पुरतः पश्य, चारों तरफ देखो। यम लघुर नदी लघुर गिरि नदी दृश्यते, यहाँ छोटी सी मतलब पहाड़ी नदी दिख रही है। या अग्रे गत्वा कालिंदी मुपतिष्ठते, जो कि आगे जाकर के कालिंदी अर्थात यमुना नदी को प्राप्त होती है, यमुना नदी में मतलब मिलती है वही नदी। तो सरित ग्रामयोर मध्ये एको लघुतमः पर्वतो वर्तते, उस नदी और गांव के मध्य में एक छोटा सा पर्वत है। वयम स्वग्रामवासीनां सहायेन शैलस्मिन् बृहत् छिद्रं निर्माय तेन मार्गेण सरितो अस्या जलम स्वग्रामम आनेतुं किम न प्रयतेमहि, क्या हम लोग अपने ग्रामवासियों की सहायता से शैले अस्मिन, इस शैल के मध्य बृहत् छिद्र, बड़ा छेद निर्माण कर दें, बना दें, तो उस मार्ग से इस नदी का जल अपने गांव में नहीं आ सकता है, ठीक है, अर्थात आ सकता है। उसके बाद सदानंद कहते हैं, ठीक है बच्चों, उसके बाद सदानंद का कथन है, क्या बोलते हैं सदानंद, स्वामीन पर्वतम छित्वा सरित सलिलस्य ग्रामानयन प्रयासो व्योमतलात् तारानयन प्रयास इव वर्तते। स्वामी पर्वत छित्वा, पर्वत को छेद कर, सरित सलिलस्य, सरिता के जल अर्थात नदी के जल को ग्रामानय प्रयासो, ग्राम में लाने का प्रयास, व्योम तलात, आकाश से, तारानयन प्रयास ही वर्तते, आकाश से तारा लाने के समान है, ठीक है। सदानंद डर रहा है, बोल रहा है कि पर्वत को छेद कर उससे जल वाली मतलब नदी के जल को गांव में लाना किसके समान बता रहा है कि व्योम तलात तारा, जैसे आकाश से तारों को लाने का प्रयास किया जाए, इसके समान है। देव सिंह
बच्चों एक चीज़ कहेंगे आपको यहाँ आगे पढ़ाने से पहले कि हम देख रहे हैं थोड़ा मोबाइल मेरे सब पास ज़्यादा सुविधा नहीं है बच्चों, तो पूरा एफर्ट नहीं कर पाता है इसमें। तो आप लोग अपनी पुस्तक को ले करके ही पढ़िएगा कि अपनी पुस्तक में देखें। हो सकता है मेरी बातें आपको सुनाई देती हों और कुछ कैमरा इधर हम पढ़ाने में ध्यान नहीं देते हैं तो इधर हो, तो वो चीज़ें शायद आपको मोबाइल में ना दिखती हों। तो इसलिए अपनी पुस्तक ले करके और मेरी बातों को सुन करके आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, पुस्तक अपने साथ लेकर के ही पढ़िए। देव सिंह फिर बोलते हैं, अब उसको तो सदानंद को लग रहा है कि गांव में इस पर्वत को छेद करके नदी का जल लाना किसके समान है, बता दिया कि आकाश से तारा लाने के समान बता रहा है। अब मतलब एक तरह से डिमोटिव करना, अब उसको मोटिवेशन जग रहा है कि हम लोग प्रयत्न करें तो हो सकता है, लेकिन सदानंद पीछे हट रहा है, बोल रहा है कि नहीं आकाश से तारा लाने के समान है। फिर देव सिंह कहता है, सदानंद पूरब पश्चिम सामने देखो, पर्वते विलम खनंतम एकम मूषकम संकेतेन दर्शयते। पर्वत में बिल को खनते हुए, यहाँ क्षत्रिय प्रत्यांत है बेटा, कि बिल खोदते हुए एक मूषक, एक चूहा संकेतेन संकेत से दिखा रहा है कि इसमें मतलब छेद के द्वारा हम लोग जल को ला सकते हैं। एषः अल्प प्राणः एकाकी गिरिं भित्त्वा स्वगृहं परिकल्पयितुं यतते। यह एषः अल्प प्राण, यह मतलब छोटा प्राणी है ना, चूहा तो छोटा ही होता है, और अकेले गिरिं भित्त्वा अकेले पर्वत को छेद कर स्वगृहं परिकल्पयितुं यतते अपना घर बनाने की परिकल्पना करता है। तो तरहि वपुषा पुष्ट, तो क्या हम लोग हिष्ट पुष्ट मानवः तादृशानां स्वग्रामीणानां सहायेन पर्वते अस्मिन् बृहत् बिलं निर्माय पानीयं स्वग्राममानेतुं किं न प्रयतेत। तो क्या हम लोग हिष्ट पुष्ट मानव उसके समान अपने गांव के मतलब जितने ग्रामीण हैं गांव की सहायता से इस पर्वत में बड़ा बिल बना करके निर्माण करके बड़ा छेद निर्माण करके पानी को अपने गांव में नहीं ला सकते हैं। तो फिर सदानंद कहते हैं, मूषकाः प्रकृति दत्तया शक्त्या अनुगृहीतास्तथा कुर्वन्ति। मूषक का स्वभाव ही है कि वह मतलब स्वाभाविक प्रकृति दत्तया शक्तिया अनुगृहीता कुर्वन्ति। मूषक के पास मतलब कि ये प्राकृतिक देन है कि वो छेद करके जिसे वो कार्य कर सकता है। वयम तु तादृशे न भवाम, हम लोग उसकी तरह नहीं है कि हम लोग छेद करके उसमें बना लें। ठीक है, ये उसका स्वभाव है, इसका काम है कि वो कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सदानंद ये बात बोलता है, इदम कार्यम केवल बाल चापलमेव, यह केवल बाल की मतलब लड़कपन की चंचलता कही जा सकती है, चपलता कही जा सकती है के समान है। जो आप ये बातें कह रहे हैं कि छेद करके लाया जाए, यह कार्य तो जिसे ये बोल दिया कि मूषक का स्वभाव है वो यह कर सकता है। वयम न तादृशो न भवाम, हम लोग उस तरह नहीं कर सकते हैं। इदम कार्यम केवल बाल चापल, यह कार्य तो केवल लड़कपन का मतलब कि बालपन का ये चंचलता के समान है। देव सिंह कहता है, मातावत, ठीक है, ऐसा नहीं है। नास्ति एवं, ऐसा नहीं है, मत कहो ऐसा नहीं है। अस्माभि को अपि उपायम करणीय एव, हम लोग भी कोई उपाय करना चाहिए, हम लोगों को भी कोई उपाय करना चाहिए। उक्तंच, उसके बाद कहते हैं, अब ये श्लोक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यह श्लोक वसंतिल का छंद में है बच्चों, इसको गाइएगा मेरे साथ, है सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर आप लोग भी गायन कीजिएगा घर में। तो श्लोक गाने लगेंगे तो उसका अक्षर एकदम अक्षरशः समझ में आता है, आने लगेगा बेटा। कुछ भी हिंदी और संस्कृत में, जब हिंदी समझ में आती है संस्कृत को भी उसी भाषा में हम जितना पढ़ रहे हैं बेटा, सब आप लोग को देखिए ध्यान से पढ़िए ना, तो सब एक एक अक्षर का अपने आप आने लगता है अक्षर। उसी तरह ये श्लोक भी है। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या,
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। तो क्या कहते हैं देव सिंह कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी जो अच्छा परिश्रमी जो पुरुष होते हैं उनकी उपमा सिंह में आरोपित किया है, रूपक अलंकार हो गया है बच्चों। पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसे आ जाती हैं? जैसे कि उद्योगी जो पुरुष होते हैं तो जैसे सिंह के पास मतलब लक्ष्मी माँ आ जाए, तो जैसे कि पुरुष उद्योगी सिंह रूपी पुरुष के समान लक्ष्मी आती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो परिश्रम करने की जो ताकत होती है, जैसे कहा भी जाता है कि शक्तिशाली शक्ति के बल पर, तो वहाँ लक्ष्मी सिंह के जो उद्योगी जो पुरुष होते हैं, तो सिंह रूपी जो पुरुष हैं उद्योगी परिश्रमी जो सिंह रूपी पुरुष हैं उनके पास लक्ष्मी आती हैं। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती, जो भाग्य पर ही भरोसा करते हैं, तो कि हर काम भाग्य में होगा तो हमारे होगा, तो ऐसी बातें जो करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? का पुरुष, कायर, ऐसा कहा जाता है, कायर कहा जाता है वैसे पुरुष को। और दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्तिया, जो भाग्य को मतलब भाग्य को पीछे करके निहत्य, भाग्य में जो लिखा है उसको उस पर पैर रख के, जिसे उसकी हत्या करके, एक तरह से समझिए कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, जिसे हम आप लोग को बताएंगे संक्षेप में श्लोक का अर्थ बताने के बाद, नहीं तो हट जाएंगे, क्योंकि जो निहत्य जो वर्ड दिया है बेटा इसका अर्थ बताने के लिए, वो संक्षेप में हम आपको शॉर्ट में कथा 2 मिनट बताएंगे, लेकिन इस श्लोक के अर्थ के बाद। तो दैवम निहत्य, भाग्य की जो हत्या करे, पौरुष मात्म शक्तियाँ करके अपनी शक्ति पर, अपने परिश्रम की शक्ति पर मतलब भरोसा करता है, परिश्रम करता है, भाग्य पे भरोसा न करके भाग्य की हत्या करके और अपना परिश्रम करता रहता है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष, परिश्रम करने के पश्चात भी उसको अगर सिद्धि नहीं मिलती है तब भी कोई दोष नहीं लगता है उसको, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो परिश्रम किया। परिश्रम का फल मिलना न मिलना अलग की बात है, ठीक है, लेकिन वो परिश्रम किया। तो भाई हम मेहनत किए, हम जितना 95% प्राप्त करना अंक चाहते थे, परिश्रम किए, मान लिया 95 नहीं मिला, 90 मिला, 92 मिला, तो मिला तो फिर अखंड, क्योंकि हम मेहनत करके, तो हमको जो उस परिश्रम के दौरान जितना हमको अनुभव, जितनी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वह हमको मतलब हमारे पास रहेगा, ठीक है, और वो आगे के लिए हमारे लिए दृढ़ता प्रदान करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए परिश्रम पर ही विश्वास करना चाहिए, न कि भाग्य पर। श्लोक का यही तात्पर्य है। और ये जो निहत्य अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, पाणिनि की कथा आती है कि नहीं, उनके गुरु जो थे, पाणिनि की कथा, संस्कृत व्याकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, पाणिनि के ही व्याकरण पे अष्टाध्यायी जो लिखे हैं उन्हीं पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उनके विषय में कहा जाता है कि गुरुजी उनको वो पढ़ने नहीं थे, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो गुरुजी एक बार उनको दंड देने के लिए डंडा उठाए, जब हाथ फैलाए तो हाथ में देखे तो उनकी विद्या रेखा नहीं थी, तो उनको नहीं मारे, डंडा पीछे कर लिए। तो पाणिनि पूछने लगे कि गुरुजी आप हमको क्यों नहीं मारे? तो बोले कि हम मार करके क्या करेंगे, तुम्हारे में विद्या रेखा है ही नहीं, तुम पढ़ोगे ही नहीं, तो मारना व्यर्थ है, इसलिए हम नहीं मारे तुमको। तो विद्या रेखा कहाँ होती है बताइए गुरुजी, हम अपने हाथ में बना लेंगे विद्या रेखा। बोले कि नहीं, तुम्हारे वो विद्या रेखा जान के क्या करोगे? तो बोले कि नहीं, आप एक बार बस बता दीजिए कि नहीं कहाँ होती है विद्या रेखा। तो जब वो इतनी मतलब शालीनता से बोले, बार बार प्रेशराइज करने लगे, तो गुरुजी बता दिए कि यहाँ विद्या रेखा होती है। तो पाणिनि जी किए क्या कि गए पत्थर घीस करके, उसको घीस करके नुकीला पत्थर, जब जिसे एकदम नुकीला हो गया, तो उससे अब जहाँ गुरुजी बताए थे वहीं पर अपने हाथ को ही काट करके वहाँ पर विद्या रेखा वो बना लिए। और बना करके जब खून, हाथ से खून मतलब पूरा लहूलुहान हो गया, जब रेखा बना लिया हाथ काट करके, तो गुरुजी के पास लाए। गुरुजी अब आप मारिए। तो बोले कि क्यों मारे, देख रहे हैं हाथ में से खून बह रहा है, बोले कि हाथ में खून बह रहा है, तुमको मारे हम? तो बोले कि नहीं, आप बोल रहे थे विद्या रेखा नहीं है मेरे हाथ में, तो विद्या रेखा बन गई है, अब हमको मारिए, हमको दंड दीजिए। कि नहीं भाई, हम अब तो दंड का अधिकारी हैं, क्योंकि विद्या रेखा तो हम बना लिए हैं। तो गुरुजी कहे कि नहीं बेटा, अब हम तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही विद्या रेखा नहीं बन गई, अब तुम्हारे मस्तिष्क में भी विद्या रेखा बन गई। और वही पाणिनि जाकर के तपस्या के उसके शिव जी के डमरू से 14 बार जो
डमरू बजाए हैं भगवान, और उसी से 14 सूत्र निकले और जिससे पाणिनि ग्रंथ की रचना किए अष्टाध्यायी, और उसी उन्हीं के 14 सूत्रों से पूरा पाणिनि संस्कृत व्याकरण जो है पाणिनि के ही व्याकरण से जाना जाता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए यह था, तो उनके परिश्रम का न फल था कि उनके भाग्य में नहीं था, और भाग्य का हनन करके और उन्होंने उसको प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं बेटा, और फिर आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है ना बच्चों। नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात।